हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे आप लोग पोकेमॉन गो में किस तरह से जिम को क्रिएट कर सकते हैं। पोकेमॉन गो में जिम बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है पोकेकॉन्स को कलेक्ट करने के लिए, रेड्स बैटल में पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन हम लोग को जिम को क्रिएट करने का कोई एडिशनल ऑप्शन नहीं मिलता है। हम लोग आखिर पोकेमॉन गो में जिम को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, इसी टॉपिक को आज हम लोग इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो उसके बारे में जानने के लिए वीडियो पूरी तरह से लास्ट तक दिखेगा। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पोकेमॉन गो में हम लोग को पोकेस्टॉप क्रिएट करने का एडिशनल ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर हम पोकेस्टॉप को नॉमिनेट करते हैं, लेकिन जिम क्रिएट करने का कोई एडिशनल ऑप्शन नहीं मिलता, अलग से हम लोग को ऑप्शन नहीं मिलता है। तो फिर हम लोग जिम क्रिएट करने के लिए आखिर करना क्या पड़ेगा। तो मैं आपको कहूँ कि आप लोगों को ढेर सारे पोकेस्टॉप ही क्रिएट करने पड़ेंगे। आप लोग जितना हो सके किसी भी एक एरिया में ढेर सारे पोकेस्टॉप्स को लगातार क्रिएट करते रहिए। तब आप लोग किसी भी एक एरिया में 2 से लेकर 5 पोकेस्टॉप्स को क्रिएट कर देंगे, तो फिर उन पोकेस्टॉप में से किसी भी एक पोकेस्टॉप को जिम में फिर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। आप लोगों को बस 2 से लेकर 5 पोकेस्टॉप्स तो किसी भी एक लोकल एरिया में क्रिएट करना पड़ेगा। ये सारे जो पोकेस्टॉप्स और जिम के मैकेनिज्म है, ये सारे S2 सेल्स के हिसाब से काम करते हैं। इन सेल्स को समझाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। मैं आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि इन सेल्स का मतलब होगा एक छोटा सा एरिया। समझ लीजिए, किसी भी एक छोटे से एरिया में अगर आप लोग 2 से लेकर 5 पोकेस्टॉप्स को क्रिएट करेंगे, तो फिर वहाँ पर किसी पोकेस्टॉप्स को Niantic के डेवलपर्स जिम में कन्वर्ट कर देंगे। एक्चुअली में ये डेवलपर्स नहीं करते, ये कोडिंग होता है जो अपने हिसाब से पोकेस्टॉप्स को जिम में कन्वर्ट करते जाता है। अगर आप लोग उसी लोकेशन में एक और जिम को क्रिएट करना चाहते हैं, मतलब सेकंड जिम को क्रिएट करना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों को उसी लोकेशन में ऑलमोस्ट 6 से लेके 19 पोकेस्टॉप्स को क्रिएट करने पड़ेंगे। तो फिर उन्हीं पोकेस्टॉप में से किसी पोकेस्टॉप को जिम के लिए सेलेक्ट किया जाएगा, फिर उसे जिम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अगर आप लोग वहाँ पर एक थर्ड जिम क्रिएट करना चाहते हैं, तो फिर वहाँ पर आप लोगों को 20 से लेकर 34 पोकेस्टॉप्स को क्रिएट करने पड़ेंगे। फिर उन्हीं पोकेस्टॉप में से किसी भी एक पोकेस्टॉप को जिम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, फिर आपका थर्ड जिम भी क्रिएट हो जाएगा। तो इसी तरह से आप लोग पोकेमॉन गो में ढेर सारे जिम्स को क्रिएट कर सकते हैं। आप लोगों को मेनली फोकस रखना होगा पोकेस्टॉप्स को क्रिएट करने में। जितना ज़्यादा आप लोग पोकेस्टॉप क्रिएट करेंगे, उतना ज़्यादा आप लोगों का जिम भी क्रिएट होते जाएगा। आप लोगों को किसी भी एक छोटे से एरिया में ढेर सारे पोकेस्टॉप्स को क्रिएट करते रहना होगा। जैसे आप लोग रूल के हिसाब से लगभग 2 से ज़्यादा पोकेस्टॉप क्रिएट कर लेंगे, तो फिर आप लोगों का एक जिम क्रिएट हो जाएगा। अगर आप लोग 6 से ज़्यादा पोकेस्टॉप क्रिएट कर लेंगे, तो आप लोगों का सेकंड जिम भी उसी लोकेशन में क्रिएट हो जाएगा। अगर आप लोग 20 से ज़्यादा पोकेस्टॉप उसी लोकेशन में क्रिएट कर लेंगे, तो फिर आपका थर्ड जिम भी वहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। और कौन से पोकेस्टॉप को जिम में कन्वर्ट किया जाएगा, इसके ऊपर भी एक अलग सा रूल है। आप लोग जब भी पोकेमॉन गो या फिर इनग्रेस के थ्रू पोकेस्टॉप को नॉमिनेट करते हैं, फिर पोर्टल को क्रिएट करते हैं, तो फिर आप लोगों का जितना भी डाटा रहता है पोकेस्टॉप या फिर पोर्टल का, वो सारे Niantic के सर्वर पे लोड हो जाता है। फिर आप लोग Niantic के वेफेयर के वेबसाइट से अपने नॉमिनेटेड पोकेस्टॉप या फिर पोर्टल को देख सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों के पोकेस्टॉप के ऊपर वोटिंग की जाती है, आप लोगों का लोकेशन एक्चुअली में अच्छा है या नहीं, उस लोकेशन को पोकेस्टॉप में कन्वर्ट किया जा सकता है या नहीं, उस चीज़ के ऊपर वोटिंग की जाती है। जितना ज़्यादा आपके पोकेस्टॉप को वोट मिलेगा, उतना ज़्यादा आप लोगों के चांसेस बढ़ जाते हैं वहाँ पर पोकेस्टॉप क्रिएट करने के। पर आप लोग किसी भी लोकेशन में जितने भी पोकेस्टॉप को क्रिएट करेंगे, उनमें से सबसे ज़्यादा वोट जिस पोकेस्टॉप को मिले होंगे नॉमिनेशन के टाइम, उस पोकेस्टॉप को बाद में जिम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आप लोग पोकेमॉन गो में जिम को क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरे वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।